Hello students, welcome to online study, standard 4th, EVS. Dear students, here in this subject, I am going to continue with session 2 of chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water. See, in session 1 we have already seen the explanation of this chapter. Now here in this session, in session 2, we will see about the exercise of this chapter. Okay. See, the first question is select the best option. That means MCQs. Here we have to write MCQs. First one is the visitor to Shuguna's house from the city refused to drink the glass of water, the cold drink, the glass of juice और none of this. सुगुना के घर पे जो विजिटर आया था उसने क्या लेने के लिए मना कर दिया? वाटर का ग्लास, कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास, जूस का ग्लास, के इसमें से कुछ भी नहीं. तो द राइट आंसर इज द कोल्ड ड्रिंक. राइट, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया था. उसने कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर किया बिकॉज द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वॉज नॉट गुड एट हर होम. उसके घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर किया था. ओके, बट गेस्ट ने तो रिफ्यूज कर दिया. सेकेंड नंबर, देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क. तो ए नियर बाजार गांव, बी नियर सुगुनास हाउस, सी नियर रोहन्स हाउस एंड डी नन ऑफ दिस. So the right answer is near Bazar Gaon. Okay, big water park was near Bazar Gaon. Third number is the water park had many. Water park में many means बहुत सारा क्या था? तो tall water slides, water houses, water fountains, के all of this. वाटर पार्क में क्या था? तो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. मतलब उधर टॉल बड़ी बड़ी वाटर की स्लाइड्स थी, फिर वाटर हाउसेस थे, वाटर फाउंटेन्स भी थे. मीन्स ये सब कुछ वो वाटर पार्क में था. द फोर्थ नंबर, द चिल्ड्रन इन द वाटर पार्क वर प्लेइंग विथ. वाटर पार्क में बच्चे हैं वो खेल रहे थे. विथ A, a water house, B, water rides, C, water slide and D, all of this. So the children in the park were playing with. The right answer is all of this. बच्चे पार्क में वाटर हाउस मतलब वाटर की पाइप्स, वाटर राइड्स, वाटर स्लाइड सब से खेल रहे थे. ओके, द फिफ्थ वन इज द फर्स्ट स्टेप taken for solving the water problem in Holgundi was. Holgundi नाम के विलेज में वाटर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया था? तो A, planting trees all around it, B, making a small dam on the slope, C, repairing the cracks in the tank, के D, cleaning the tank. ये चारों में से सबसे पहला स्टेप कौन सा था? तो क्लीनिंग द टैंक. टैंक को क्लीनिंग करना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. बिकॉज टैंक के अंदर बहुत सारा मड एंड स्टोन्स थे. राइट, मड एंड स्टोन्स होते हैं तो आधी टैंक तो उससे भर जाती है. तो फिर टैंक में वाटर अगर हमें फिल करना है तो हाउ वी कैन फिल? दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप वाज टू क्लीनिंग द टैंक. ओके, now the next exercise, write T for true and F for false statements. Okay, the first one is the water available in Narmada these days is not fit for drinking. Once again I repeat, the water available in Narmada these days is not for drinking. नर्मदा में, see here I made the mistake. This is Narmada, not Nalamada, but this is Narmada. This days is not fit for drinking. मतलब पीने के लिए अभी
फिट नहीं था, मतलब हेल्दी वाटर नहीं था कि हम पी सके, मीन्स दैट वाटर वॉज डर्टी, तो दैट इज ट्रू। द सेकेंड नंबर, द वाटर पार्क हैड नो वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज हैड सफिशियंट वाटर। वंस अगेन, द वाटर पार्क हैड नो वाटर टू प्ले इन, कि वाटर पार्क में खेलने के लिए कुछ भी पानी नहीं था, बट नियर बाय विलेज हैड सफिशियंट वाटर, मतलब कि आजू बाजू के विलेज में उनको जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता था। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देयर वॉज नो सफिशियंट वाटर इन विलेज नियर बाय, है ना, आजू बाजू के गाँव में पानी नहीं था और वाटर पार्क में पानी था। ओके, द थर्ड वन इज रजिया वॉज वरीड वैन शी रीड द न्यूज़ पेपर। जब रजिया ने न्यूज़पेपर रीड किया तो वो वरीड हो गई, मतलब चिंता होने लगी उसको, तो दैट इज़ ट्रू बिकॉज क्यों वो वरीड हो गई, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पानी नहीं आने वाला है, राइट, क्योंकि वहाँ पे कुछ पाइप लीकेज हो गई है तो उसकी वजह से वाटर विल नॉट कम, ऐसा उसने मैसेज रीड किया, इसलिए वो वरीड हो गई। उसके बाद है रजिया प्लान्ड टू क्लीन द वाटर एट हर होम बाय फिल्टरिंग इट। रजिया ने प्लानिंग किया कि वो अपने घर पे वाटर को फिल्टरिंग करके क्लीन करेगी, तो दैट इज़ फॉल्स बिकॉज शी डोंट हैव फिल्टर, उनके पास फिल्टर नहीं था। उसने तो डिसाइड किया था कि शी विल बॉयल द वाटर एंड क्लीन इट, है ना, उसने ऐसे डिसाइड किया था कि वो वाटर को बॉयल करके क्लीन करेंगे। नंबर 5 इज वी शुड नॉट टेक एनी फूड व्हेन वी हैव डायरिया। जब हमें डायरिया होता है तो हमें कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए, तो दैट इज़ फॉल्स। फूड तो खाना चाहिए बट वी हैव टू टेक मोर लिक्विड व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, राइट। जब हम डायरिया होता है तो उस टाइम हमें ज़्यादा लिक्विड पीना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग फूड, बट नहीं खाना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। ओके, थर्ड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है जिसके आंसर्स आपको करने हैं। तो फर्स्ट वन इज वी ड्रिंक, इफ वी ड्रिंक ब्लैंक वाटर वी मे फॉल सिक ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा। अगर हम कैसा वाटर पिएंगे तो हम सिक पड़ जाते, बीमार हो जाएंगे और हमें डायरिया एंड वॉमिटिंग होने लगेगी, तो द आंसर इज डर्टी। इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी मे फॉल सिक of diarrhea, vomiting, etc. Second number, the ORS must be sipped blank by the diarrhea patients. ORS must be sipped slowly. ORS है वो धीरे धीरे लेना चाहिए डायरिया पेशेंट को, जिसको डायरिया हो जाता है उसको ORS वेरी स्लोली सिप करना चाहिए। उसके बाद है द ORS prepared by you should not taste more salty than your tears. ORS आप जो प्रिपेयर करते हो, ORS मीन्स यू नो लेमन वाटर विथ लिटल शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, वाटर जिसमें थोड़ा सा शुगर एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, सॉरी लेमन नहीं होता है उसमें, सॉल्ट एंड शुगर डाल के जो वाटर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ORS। तो वो ORS हम जो बनाते हैं वो टीयर्स, हमारे जो आंसू होते हैं उससे सॉल्टी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि वी हैव टू ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, है ना, इसमें सॉल्ट बहुत ही कम डालने होते हैं। फोर्थ नंबर, व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ ब्लैंक फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया या तो वॉमिटिंग होता है तो हमारी बॉडी में से बहुत सारा क्या लॉस होता है, तो द राइट आंसर इज वाटर। जब डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो वो टाइम पे हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए वो टाइम पे, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, वो टाइम पे हमें वाटर ज़्यादा लेना चाहिए। फिफ्थ नंबर, वी कैन क्लीन वाटर बाय एडिंग ब्लैंक टू इट। हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं उसमें क्या डाल के, एल्यूम डाल के, उसमें एल्यूम डालते हैं। मैंने आगे कुछ चैप्टर में एल्यूम का एक्सप्लेन किया है, राइट। एल्यूम दैट मीन्स कि हाँ, यस, आई हैव एक्सप्लेन दैट एल्यूम इन रिवर्स टेल। रिवर्स टेल नाम का जो चैप्टर था ना उसमें मैंने उसका पिक्चर भी बताया था। एल्यूम दैट मीन्स कि फटकड़ी होती है जिसको हम पानी में डालते हैं तो पानी हमारा क्लीन हो जाता है। उसके बाद है द विलेज नियर टू द वाटर पार्क हैड नो वाटर। वाटर पार्क के आजू बाजू में जो भी विलेज थे उसमें पानी नहीं था। नेक्स्ट ब्लैंक,
While preparing ORS, a pinch of salt is to be mixed in boiling and cooked water along with 1 teaspoon sugar. ORS बनाने के टाइम पे we have to boil the water and also we have to add some cold water, right? Along with 1 teaspoon of sugar. उसमें कितनी शुगर डालनी है? एक छोटी सी चम्मच शुगर डालनी है and 1 pinch of salt, right? एक pinch salt डालना है. उसके बाद है when the gutter water got mixed with the drinking water pipes, many people became sick with diarrhea. जब गटर का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइप के साथ मिक्स हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है? डायरिया. उसके बाद है सुगुना's father offered the visitor a cold drink because they were not getting क्लीन वाटर. सुगुना के फादर ने उसके घर जो विजिटर आए थे, उसके घर जो गेस्ट आए थे, उसको क्या ऑफर किया उन्होंने? कोल्ड ड्रिंक्स. क्यों? बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर वॉज नॉट क्लीन एट देयर होम. क्योंकि उनके घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा था वो क्लीन नहीं था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर्स. यहाँ पे आपको मैचिंग करना है. column A and column B is given. See one number, cough parade. Okay, cough parade we have to match with C. Deepak's mother took home boiled, है ना. कफ्स परेड जो है वो दीपक की मम्मा घर पे बॉयल करके बनाती थी. उसके बाद है हलगुंडी. हलगुंडी इज द नेम ऑफ विलेज. तो वी विल मैच भीमा संघ सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम, है ना. भीमा संघ ने, भीम नाम का जो संघ था, उन्होंने वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. कौन से विलेज में? हलगुंडी में. उसके बाद है सुगुनास विलेज. तो वी विल मैच विथ ए. द विजिटर रिफ्यूज द कोल्ड ड्रिंक. सुगुना के विलेज में क्या हुआ था? विजिटर जो आए थे, उसके घर पे जो गेस्ट आए थे, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मना कर दिया. उसके बाद है बाजार गांव. तो चिल्ड्रन प्ले इन द वाटर पार्क. बाजार गांव में क्या था? एक वाटर पार्क था और वहाँ पे कुछ बच्चे वाटर पार्क में खेल रहे थे. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द सेंटेंसेस. ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उसके आंसर्स हमें करने हैं. फर्स्ट वन इज वॉज दीपक हैप्पी. क्या दीपक हैप्पी था? क्या दीपक खुश था? तो द आंसर इज दीपक वॉज हैप्पी टू नो दैट he didn't have to stand in the queue today to get water. yes, दीपक हैप्पी था वो जान के कि आज उसको क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आज उसको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा वाटर के लिए, राइट. इसलिए वो ही वॉज हैप्पी. उसके बाद है what was the reason for the villagers outside the water park making a noise. वाटर पार्क के बाहर कुछ लोग नॉइस कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, राइट. तो उसका रीज़न क्या था? क्यों इतनी आवाज़ हो रही थी? तो द आंसर इज देयर वॉज सो मच वाटर टू प्ले इन द वाटर पार्क बट देयर वॉज नो वाटर इन द विलेज इवन टू ड्रिंक. वो आवाज़ होने का रीज़न, सबके चिल्लाने का रीज़न ये था कि वाटर पार्क में बहुत सारा वाटर था बट उसके आजू बाजू में ड्रिंकिंग वाटर की भी शॉर्टेज थी, इसलिए लोग वहाँ पे पानी लेने के लिए आए थे, इसलिए शाउटिंग हो रही थी. द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड हलगुंडी नॉट हैव वाटर शॉर्टेज अर्लियर. हलगुंडी में पहले क्यों वाटर की शॉर्टेज नहीं थी? तो द आंसर इज देयर वाज अ बिग टैंक ऑन टॉप ऑफ द हिल विच वॉज ऑलवेज फिल्ड विथ रेन वाटर. क्योंकि पहले पानी की शॉर्टेज इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे हिल है, उसके टॉप पे एक बड़ी सी टंकी है और उसमें वो लोग रेन वाटर भर के रखते थे. जब पानी की शॉर्टेज होती थी तो वो टाइम पे वो लोग वो वाला पानी यूज़ करते थे, इसलिए वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4, इफ डायरिया डज नॉट स्टॉप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड वाटर, व्हाट शुड वी डू. जब हमने जो स्पेशल वाटर प्रिपेयर किया है उससे अगर डायरिया अच्छा नहीं होता है
बराबर। और या फिर मेडिसिन लेते फिर भी डायरिया अच्छा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस exercise video of chapter number 18. Thank you.